पर मौजूद है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते आज परमेश्वर, तेरे वचन परमेश्वर हमारे जीवन को छूने पर है। जो अंधकार से भरे हुए लोग हैं वहां पर परमेश्वर ज्योति चमकी है। तेरा वचन कहता है, तूने कहा अंधेरा अलग हो जाओ, वहां प्रकाश और ज्योति चमक जाए। खुदावन वैसा ही हो गया। और जब तू इस जगत में आया परमेश्वर, प्रकाश से भरा हुआ तू इस जगत में आया, तूने हमें परमेश्वर छुड़ाया। तेरा धन्यवाद करते हमारे जीवनों में आकर तो आज परमेश्वर अपने महान ज्योति में परमेश्वर सामर्थ को परमेश्वर प्रकट करने पर, इसलिए तेरा धन्यवाद। आज के वचन में परमेश्वर तू हमसे बातें करेगा। जितने लोग लाइव देख रहे खुदा उनके जीवनों को आज तो टच करेगा यीशु मसीह के सामर्थ नाम में। सारा चीज, सारी आगे का जो समय है यीशु मसीह तेरे हाथों में पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देती हो। यीशु के सामर्थ नाम में कहते हैं आमेन 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा 5वां अध्याय और हम 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसने कभी खुदा के बारे में सुना नहीं था, यीशु के बारे में कभी सुना नहीं था, परंतु जैसे उसने सुना उसने बिना देरी किए परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर की चंगाई लेने के लिए, परमेश्वर का अनुभव करने के लिए वो चल पड़ा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय और 1 से। हालेलुया। हम इस प्रकार लिखा है, मैं आपके साथ जरूर से पढ़ूंगी। अगर आपके पास परमेश्वर के पवित्र शास्त्र है तो खोल लीजिएगा। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बना कर ले आए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, जो नामान का जो उससे बड़ा राजा था जिसके अंडर वो काम करता था, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें वह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसीलिए भेजा है कि तो उसका कोढ़ दूर करे। हालेलुया। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो हम इस एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जो नामान है, जो बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत बलवान थे। उसके द्वारा उसने राज्यों को जीता, कई लोगों को उसने हराया। बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही बलवान वो व्यक्ति था। जिस प्रकार पहले वचन में लिखा है कि वह नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित था और वो बहुत ही शूरवीर था। लेकिन यहाँ पे लिखा है वो शूरवीर था, लेकिन उसके साथ एक नाम धराई दी गई थी। उसके शरीर में कोढ़ लगा हुआ था, बचपन से ही वो कोढ़ी था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम कितने भी लोगों के नजर में प्रतिष्ठित हो, कितने भी शूरवीर ठहरे, कितने भी टैलेंटेड ठहरे, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी है तो हमारे जीवन में हम हरा नहीं सकते। हम भले ही प्रतिष्ठित है, भले ही हम बड़े शूरवीर है, भले ही टैलेंटेड है, भले ही हमारे अंदर खूब सारे जो हम कहते हैं अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारे अंदर एक कोढ़ जैसा प्रकार का या अन्य बीमारी लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बहुत ही ज्यादा हमारे पास पैसा है, एक स्त्री के पास बहुत अच्छा उसका परिवार है, उसका पति उसको चाहने वाला है, उसके पास धन दौलत है, लेकिन वो बांझ है, तो वो अपने बांझ को उन पैसों से दूर नहीं कर सकती।
हालेलुया। हालेलुया। आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, आप याद रखिए, अगर हमारे जीवन में बड़े से बड़ी चीज हमारे लाइफ में है, लेकिन हमारे जीवन में कोढ़ है, बीमारी है, हम पाप से लदबत है, हम पाप में हैं, हम उन बातों में हैं, उस कर्ज में हैं, हम उस श्रापों में हैं, तो हम उससे दूर नहीं कर सकते। हमारे ऊपर वो नाम धराई लगी ही होती है। हालेलुया। क्या फायदा उस व्यक्ति के बारे में आप सोचिए, बड़ा ही शूरवीर था, बड़ा ही टैलेंटेड था, बड़ा ही उसने पराक्रम किए थे, लेकिन वो शरीर को खोल नहीं सकता था, उससे कई लोग दूर भागते थे, इवन उसकी बीवी भी उसके पास नहीं जाती थी, क्योंकि कोढ़ ऐसी बीमारी है, उसमें से वो त्वचा सड़ जाती है और उसमें से दुर्गंध आती है, कोई वहां पर टिक नहीं पाता। लेकिन लिखा है कि वो शूरवीर अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही पराक्रमी था और शूरवीर था, लेकिन वो कोढ़ी था। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ब्रेक थ्रू आता है, जो हम जब पढ़ेंगे तीसरे वचन में लिखा है, अरामी लोग, दूसरा वचन, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी, जब अरामी लोगों ने इजराइल पर हल्ला बोल दिया, तब वहां से उन्होंने जब युद्ध हो गया तो वहां पे लिखा है एक छोटी लड़की, वहां से 12-13 साल की लड़की होगी, वहां से उठाकर उसे बंदी लेकर आए और वो लड़की को नामान जो उसकी बीवी थी उसके अंडर रख दिया ताकि वो उसकी सेवा टहल करे। और लिखा है छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी उस स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी यानी नामान शेमरोन के भविष्यवक्ता के देश में होता या उसके पास होता तो क्या वो कोढ़ से छुटकारा नहीं पाता। हालेलुया। उसने समाचार दिया। देखिए यहाँ पर दो चीज है, एक वो नामान व्यक्ति और एक यहाँ पर वो लड़की जो अपने परमेश्वर यहोवा के बारे में प्रचार कर रही है। भले ही वो बंदी में गई है, बंदी गृह में गई है, वो लोगों के नीचे वो कार्य कर रही है, वो नौकरानी का काम कर रही, सेवा टहल कर रही है, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के बारे में नहीं भूला। इससे हम क्या देखते हैं कि वो भले ही उसके ऊपर इतनी मुसीबत आई है, वो लड़की के ऊपर, छोटी लड़की के ऊपर, माँ बाप से जुदा हो गई होगी, भाई बहन से जुदा हो गई होगी, अपने परिवार से, अपने खानदान से, अपने उस देश से जो परमेश्वर का कहलाता उससे जुदा होकर वो अन्य देश में गई है, लेकिन उसने परमेश्वर का भय नहीं छोड़ा है, उसने परमेश्वर की सिजदा करनी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर लिखा है कि वो लड़की सुसमाचार देने गई। उसने कहा, क्या शेमरोन में भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का खौफ रखता है, भय मानता है, क्या उसके पास अगर मेरा स्वामी नहीं होता तो क्या वो ठीक नहीं होता? ऐसे उसने प्रचार किया, अपने यहोवा परमेश्वर का प्रचार किया। ये लड़की को मालूम था, पवित्र आत्मा से भरी हुई थी मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा से भर कर कहती कि तू जा, अगर तू वहां पर होता तो निश्चय मेरा परमेश्वर तुझे चंगा करता। परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो लड़की ने परमेश्वर के काम को करने से वो डरी नहीं। उसने ये नहीं देखा अगर मैं अपने देवता, अपने परमेश्वर का नाम लूंगी तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, नहीं। उसने कहा, वो पवित्र आत्मा से भरी हुई लड़की, उसने एक एक वचन पढ़ा होगा, एक एक परमेश्वर के बारे में पराक्रम के कामों को सुना होगा। वो मूसा से लेकर परमेश्वर ने अब्राहम को जैसे निकाला, उसको जैसे परमेश्वर चलाया, उसके साथ रहा, एनोक के साथ रहा, नूह के साथ रहा, मूसा के साथ रहा, उसने सारी बातें उसे मालूम थी। हालेलुया। उसके माँ बाप ने सिखाया था। हालेलुया। और वो नहीं चुकी, वो नहीं डरी, उसने निडर होकर बोला, क्या अगर तू मेरे उस देश में जहाँ पे शेमरोन शहर है, वहां पर अगर वो भविष्यवक्ता के पास अगर तू होता तो क्या तू चंगाई नहीं पाता? हालेलुया। ये सुनते ही क्या लिखा है, क्योंकि वो कोढ़ से क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु यानी उसके ऊपर जो राजा था उससे जाकर कह दिया, इजराइल की लड़की ऐसा ऐसा कहती है। तो उसने तुरंत कहा, अगर ऐसा कहती है तो तू चला जा। और नामान बहुत सारे चीजों को लेकर वो चला गया। हालेलुया। आगे का जब हम पढ़ते हैं तो लिखा वो चला गया और लिखा इस प्रकार, वह वहां गया, वो राजा से मिला और बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन वहां पे लिखा है, यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भक्त इलाइशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए
तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता को पता चल चुका है, इलाइशा को पता चल चुका है कि नामान नामक जो कर्मचारी, जो सेनापति अरामी का है, वो आ गया है। और इस प्रकार लिखा है 9वां वचन, तब नामान घोड़ों और रथों समेत इलाइशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब इलाइशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही परमेश्वर के सेवक को ये पता चला कि वो व्यक्ति आया है, उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने अपने जो नौकर जो उसकी सेवा टहल करता था गेहजी से कहलवा भेजा कि जाकर उससे ऐसा ऐसा कहे कि यरदन नदी में जा और तू 7 बार क्या कर, डुबकी लगा, तब तू ठीक हो जाएगा। लेकिन नामान देखिए, हमारे जीवन में कभी कभी चंगाई जब आती है, आने वाली होती है, हमारे जीवन में जब परमेश्वर बड़े ब्लेसिंग को देने वाला होता है, तो हम हिचकिचाते हैं, हमें शक होता है, हमें डाउट होता है, क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता था, क्या मैं वैसा नहीं हो सकता था। ऐसे इस व्यक्ति के भी दिमाग में आया। क्या लिखा है 11 वचन, परंतु नामान क्रोधित हो गया और यह कहता हुआ चला गया, मैंने सोचा था कि वो अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर मेरे कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अमाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसका एक सेवक जो नामान का था, वो पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता ही है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। हालेलुया। अभी यहाँ पर जो है, जिसके जीवन में इतना बड़ा कोड है, इतना बड़ी नाम धराइए, अब ये परमेश्वर के सेवक के पास परमेश्वर की ओर जा रहा है और उसे जब कुछ चीज कहने के लिए करने के लिए कहा जा रहा है, तो कह रहा है, क्या मैं ऐसा वैसा हूँ? क्या मेरे देश में वो नदी, परपर नदी, अराबा नदी नहीं है जो इतनी स्वच्छ है, इतना साफ सुथरा वो पानी है? हालेलुया। हमारे जीवन में हमें शैतान ऐसे ही चीज दिखाता है कि ये साफ है, ये शुद्ध है, उस वहां क्यों जा रहा है, वो परमेश्वर के पास क्यों जा रहा है? क्या यीशु ठीक करे? क्या हमारे पास अन्य लोग नहीं है ठीक करने के लिए? क्या हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है? क्या हमारे पास वैद्य नहीं है? क्या हमारे पास आयुर्वेद नहीं है? ऐसे लोग आपको कहकर लोग बोलते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो बात याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को अद्भुत रीति से चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को अद्भुत रीति से चंगाई देता है। नामान को परमेश्वर के सेवक ने क्या कहा? यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार। यरदन नदी थोड़ी गंदी सी थी, थोड़ा पानी गंदा था, और उसके देश का, नामान के देश का जो पानी था वो बहुत ही साफ था, इसीलिए वो तुलना कर रहा था। हमारे जीवन में जब हमें चंगाई चाहिए, हमें बड़े चीजों को देखना है, तो हमें तुलना नहीं करना है। जब हम तुलना करेंगे तब हमें निश्चय ही हमें वो चीज नहीं मिलेगी जो खुदावन देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर सुपरनैचुरल तरीके से वो कार्य करने वाला होता है। याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में बड़े ब्रेक थ्रू को, बड़े चंगाई को, बड़े ही ब्लेसिंग को चाहते, तो तुलना ना करें, ये सेवक वो सेवक, ये चीजें ना करें, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है वो चीज को देखे। नामान के लिए इलाइशा भविष्यवक्ता को निर्धारित किया गया था, नामान के लिए यरदन नदी निर्धारित की गई थी, और नामान के लिए वो लड़की निर्धारित की गई थी जिसने उसे सुसमाचार दिया और उसने भेजा। और इलाइशा ने जैसे उसे भेजा, और इलाइशा ने उसे बताया यरदन नदी में जा, उसने हिचकिचाया, लेकिन उसका सेवक आया और कहा क्या तुझे बड़ा काम करने के लिए उसने कहा है? नहीं ना, तुझे जाके नहाना ही तो है, जाकर कर ले, क्या होता है उस वो चीज करने में, करके देख ही ले, इतना तो वो यहाँ वहां। क्योंकि उसका सेवक जानता था कि वो कौन सी कंडीशन में है, उसमें से दुर्गंध आ रही है, उसके लिए भले ही वो प्रतिष्ठित है, भले ही शूरवीर है, लेकिन पीठ पीछे उसका नाम लोग रख रहे, उसको कोड़ी कह रहे, उससे गंदा बोल रहे, वो जानता था। और उसने ईमानदार हुए सेवक ने उसे कहा, जाकर तू जो कह रहा है वो सेवक को कर। और इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, तब उसने परमेश्वर के भक्त
के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने किया और परमेश्वर ने उसे क्या कर किया, शुद्ध किया। और लिखा इस प्रकार, उसका शरीर जवान बच्चे जैसा हो गया, एक छोटे लड़के जैसा हो गया। जैसे जब हम बच्चों को देखते हैं, 10, 12, 9 साल के, 8 साल के बच्चों को देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं, उनका शरीर, उनकी त्वचा एकदम कोमल होती है, उनकी त्वचा एकदम सेंसिटिव होती है और बहुत अच्छा उनका शरीर हो जाता है। हालेलुया। कहाँ इसका शरीर सड़ा हुआ और कहाँ इसका जो बदलने के बाद उसी गंदे पानी में, उसी जो पानी को तुच्छ समझ रहा था, उसी पानी में वो डुबकी मारा और देखा कि 7वें बार उसका शरीर, उसका जीवन बदलने पर है। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपका जीवन हम देखते हैं कि सड़ा हुआ है और फिर भी हम लोग अपने हेकड़ी में हैं, अगर हम अपने ही गर्व में, अपने अभिलाषाओं में, अपने ही अभिमान में, अपने ही पैसों में कि घमंड में है, तो हम कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर हम नम्र होंगे और परमेश्वर की बात को समझेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर आपको याद होगा तो उस समय क्या हुआ कि परमेश्वर के पास एक अंधा आया और परमेश्वर ने, यीशु ने हर जगह अलग अलग अंधों को अलग अलग रीति से ठीक किया। एक जगह ऐसा लिखा है कि वो उसने मिट्टी में वो थूका और उस थूक को उसने मिक्स किया और वो उसने उसकी आंखों पे लगाया और इस प्रकार लिखा है कि वो अंधे की आंखें, उसकी जो छिलके जो अंधकार की थी वो गिर गई और वो देखने लगा। हालेलुया। और वैसे ही परमेश्वर ने नामान के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना चाहता है। हम परमेश्वर की कल्पना और उसकी योजना, उसकी सोच को हम उसको सोच नहीं सकते कि परमेश्वर अद्भुत रीति से वो किस प्रकार कार्य करना चाहता है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना चाहता है। कितने जन है जो अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं कि परमेश्वर तो हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। नामान व्यक्ति ने परमेश्वर तुझसे मिलने तो गया, तेरे बड़े सामर्थ के काम को देखने तो गया, लेकिन उसने कुड़कुड़ाना शुरू किया, क्रोध से भर गया। लेकिन जब परमेश्वर उसने तुझे जाना तो उसने परमेश्वर तेरे बात को माना, तेरे सेवक के बात को माना और खुदावन तूने उसे चंगा किया। इस प्रकार लिखा है कि उसने अपने जीवन भर तेरे उस महान परमेश्वर काम को वो भूला नहीं, वो तेरे सजदा और तेरे पीछे चलने लगा। भले वो अन्य देश में था लेकिन वो तुझे मानने लगा। परमेश्वर जितने मुझे देखने पर है, भले इनके जीवन बहुत ही बड़े बड़े प्रतिष्ठित है, शूरवीर है, लेकिन इनके जीवन में बांझपन है, इनके जीवन में कोड़ जैसे चीजें है, इनके जीवन में पाप से भरा हुआ इनका जीवन है जिसमें से दुर्गंध आती है। इन्हें लग रहा है कि अच्छा है हमारा जीवन, लेकिन वो दुर्गंधित जीवन है। परमेश्वर होने दे, जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे, जितने लोग आज छुड़ाए नहीं गए, आज छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में विश्वास से कहती हूँ, जितने लोग आज बीमारी में हैं वो छुड़ाए जाए। जितने लोग आज कोड़ से, जितने लोग व्यभिचार से, बड़े पापों से झूठे हुए, जितने लोग एडिक्शन में हैं, पूरे लत में, नशों में है, आज आजाद हो जाए। शैतान की शक्ति इन्हें छोड़कर निकल जाए और ये लोग आजाद हो जाए। जितने लोग इनके ऊपर परमेश्वर जादू तो न किया हुआ, वो सारी चीजें, जंजीरें टूट जाए यीशु के सामर्थ नाम में। जितने लोगों ने खिलाया पिलाया होगा इन्हें, खुदावंद उल्टी के द्वारा निकल जाए, यूरिन के द्वारा निकल जाए यीशु के सामर्थ नाम में। हर एक श्राप टूट जाए आज यीशु के सामर्थ नाम में। विश्वास के साथ ग्रहण करिए मेरे प्रियो, और खुदावन आपको चंगाई देने पर है। और उसके आत्मा की वर्षा जब आती है तो वो हमें चंगा करता। अपने हाथों को उठाइए, 2 मिनट के लिए हम जब प्रार्थना करेंगे, जब आराधना करेंगे, जब घोषणा करेंगे, हमारे घरों से वो दुष्टात्मा की शक्तियां जाएगी। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में।
आपको सारे बंधन छोड़कर चले जाए, सारे दुष्ट आत्माओं की योजना छोड़कर चली जाए, सारे शैतान की युक्ति जो आपको नाश करने वाले छोड़कर चली जाए, सारी बीमारियां और कैंसर एड्स से आप आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से आप आजाद हो जाए, हर एक उस प्रॉब्लम से आप आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा ही हुआ है और सभी ने मिलकर कहा एक साथ आमीन।